दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों देखिए, गार्डन में इस टाइम पे बाहर है, मतलब कि विंटर गार्डन तो हम नहीं बना पाए हैं इस बार काम के चलते हुए, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको देख के मन बड़ा खुश हो जाता है। जैसे कि मेरी ये टेंगल हर्ट है, इसको देख के मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ क्योंकि बड़ी सुंदर लगती है मुझे। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि दिसंबर और जनवरी में हमें किस तरह के प्लांट्स को ख़रीदना चाहिए, मतलब नहीं ख़रीदना चाहिए, कि कौन से प्लांट्स को हमें अपने गार्डन में इस टाइम पे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मोस्टली यही एक शिकायत मिलती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने ये वाला पौधा ले लिया, हमारा पौधा ख़राब हो गया है, हमारा पौधा मर गया है। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी जाके अक्सर हमारे साथ यही गलती होती है कि नर्सरी वाले तो बोल देते हैं कि हाँ जी ले जाइए, बहुत अच्छा पौधा है, चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। क्योंकि उनका काम है बेचना और उनके पास सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और मुझे अधिकतर ये कमेंट मिलते हैं कि मैम हमने ये वाला पौधा लिया और हमारा ख़राब हो गया, हम इसको कैसे ग्रो करें। बहुत लोग मेरे साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे अपने प्लांट्स की कि देखिए इसकी ये कंडीशन हो गई है, इसकी वो कंडीशन हो गई है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें कौन से पौधे अब दिसंबर और जनवरी में नहीं खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि अब है डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी पीरियड मतलब पौधों की सुप्त अवस्था। पौधे इस टाइम रेस्टिंग मोड में हैं, सोने जा रहे हैं 2 महीने के लिए। दिसंबर और जनवरी में हमारे प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते हैं, जिसके चलते दोस्तों वो इस टाइम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और जिसके कारण हमारे पौधे क्या है, हम अगर इनकी केयर नहीं कर पाते हैं अच्छे से तो पौधे हमारे मर जाते हैं, पौधे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। कि जैसे हम अपने इन प्लांट्स की केयर गर्मियों में करते हैं ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। जैसे जून और जुलाई का जो महीना आता है उसमें हमें प्लांट्स की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। वही महीना दिसंबर और जनवरी का होता है। उसी तरह से हमें इन दिनों भी अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन पौधों के बारे में जानते हैं कि हमें अब कौन सा पौधा नहीं लगाना है या नर्सरी से कौन सा पौधा नहीं खरीदना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, एरिका पाम जो है अब डोरमेंसी में चला जाएगा। अब इसमें नई पत्तियां नहीं निकलेंगी। अभी जो नई लीव्स निकल रही हैं सिर्फ वही रहेंगी, बाकी और आगे ग्रो नहीं होगा। मनी प्लांट है, मनी प्लांट का भी अब ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो गया है दोस्तों। मनी प्लांट की पत्तियां छोटी हो जाएंगी। जो गर्मियों में मनी प्लांट के अंदर चमक थी वो वाली चमक अब तो कहीं गायब हो जाएगी। देखिए कैसी पीली पीली सी मनी प्लांट लग रही है मेरी। ऐसे ही अब सबकी मनी प्लांट हमारी हो जाएगी और पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लग जाएंगी। इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं होगी। स्वीट पोटैटो वाइन का भी यही है, इसकी भी ग्रोथ अब रुक जाएगी। स्नेक प्लांट की भी अब ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। घबराना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ड्रेसिना वैरायटी के जो हमारे पौधे हैं अब इनका भी ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो गया है और ये भी अब डोरमेंसी में चले जाएंगे, नई ग्रोथ नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल जहाँ थे वहीं रुक जाएंगे, एकदम स्लो हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे फरवरी आते के साथ ही, और इनका दोबारा से ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंगोनियम देखिए, आप देख रहे होंगे कि पत्तियां कैसे मुरझाने लगी हैं, मुड़ने लगी हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है, पक्का पौधा है और अब इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, ये भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा। अब थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की इसको ज़रूरत होगी दोस्तों, और फरवरी से दोबारा से ये अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको केयर भी बताऊंगी कि कैसे हमें इनकी केयर कर। प्लांट है करी लीफ का प्लांट भी अब ग्रो नहीं होगा, अब जहाँ था वहीं रुक जाएगा और इसकी पत्तियां भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सेव करके भी रख सकते हो। अजवाइन के पौधे की पत्तियां छोटी होना स्टार्ट हो गई हैं, इसका भी अब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है और ये भी अब नई ग्रोथ नहीं करेगा, नई पत्तियां नहीं बनाएगा। जो पहले की पत्तियां हैं वो पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाएगा।
वहीं वाटरिंग जो है आप देखिए कितना बुरा हाल इसका अभी से लगने लगा है, जैसे बस डंडियां ही डंडियां बची हैं, इस तरह से लग रहा है। देखो सारी पत्तियां कैसे सिकुड़ गई हैं, छोटी हो गई हैं। इसी तरह से जिन जिन पौधों का डोरमेंसी पीरियड है सभी का यही हाल है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये नहीं सोचना है कि आपका पौधा मर गया है, नहीं, पौधा नहीं मरा है। और पौधा फरवरी से सभी पौधे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो सिर्फ 2-3 महीनों की बात है, कोई बात नहीं, 2-3 महीनों में हो जाएंगे। स्पाइडर है, स्पाइडर की पत्तियां भी छोटी होनी स्टार्ट हो गई हैं। नई ग्रोथ स्पाइडर भी नहीं करेगा, अब स्पाइडर का भी डोरमेंसी पीरियड है। तो इसीलिए मैंने अभी इसके जो पब्स निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं, उनसे काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं ताकि फरवरी का जब मंथ आए तो हमारे नए पौधे एकदम से रेडी हो जाएं। शमी का पौधा अगर आपने लगाया हुआ है तो शमी भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा, इसको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करनी है, कोई कटिंग नहीं करनी है, जैसा है वैसा रहने दें, क्योंकि अब ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको इसे सिर्फ सेव करके रखना है अपने नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इसलिए गर्मियों में ये अपने आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। वडेलिया है मेरा, ये देखिए ये वाला तो फिर भी अभी हरा भरा है। दूसरा जो मैंने बास्केट में लगाया हुआ है वो तो पूरी तरह से अपनी पत्तियां गिरा चुका है, बहुत बुरा हाल उसका हो चुका है। और ये भी अभी थोड़ा धूप इसको मिल रही है तो इस वजह से ये अभी ग्रीन आपको दिख रहा है। सर्दियों में इन पौधों की केयर आपको कैसे करनी है, इनको शेड में रखना है और इन्हें सुबह मॉर्निंग की धूप मिले तो बहुत अच्छा है। पर्सलिन देखिए सारे पत्ते अपने गिरा चुकी है और अब इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हो गई है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग थी। और पोर्चुला का भी यही हाल है, ये भी अभी फ्लावरिंग कर रही है, लेकिन मैंने इसकी डेड हेडिंग बंद कर दी है क्योंकि मुझे इसके सीड्स को कलेक्ट करना है। तो इसलिए अब अगर आपने पोर्चुला का लगाई है, पर्सलिन लगाई है, तो उसके डेड हेडिंग मत करो, सीड्स हमें मिल जाएंगे। हम फिर अपना समर सीज़न आते ही नए पौधे भी लगा सकेंगे। इसी तरह से देखिए चंपा है, चंपा भी अब ग्रो नहीं होगा। मैंने ये कटिंग से ग्रो किए थे ताकि मुझे अपना फरवरी के टाइम पे मेरे पौधे एकदम से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, गार्डन भर जाए। तो इसलिए मैंने इसको सितंबर में लगा दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं, लेकिन अब आगे ग्रो नहीं करेंगी। ये अब जितना हो गया है बस उतना ही रह जाएगा। तो 2-3 महीने इनको ऐसे ही रेस्ट की ज़रूरत है, इनका रेस्टिंग पीरियड है। तो दोस्तों अब सिर्फ इसमें पत्तियां झड़ जाएंगी, सिर्फ डंडे ही बचेंगे। और ये देखिए अब आपका जो सदाबहार है, सदाबहार के पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा। देखिए मेरे पौधे में बहुत छोटा साइज़ हो गया है, फूलों का साइज़ छोटा हो जाएगा और फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी, न के बराबर हो जाएगी। तो इसकी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। सर्दियों वाले पौधों को दोस्तों पानी बहुत कम देना है, मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी देना है। पुदीना भी डोरमेंसी में जाने वाला है, इसकी भी पत्तियां बहुत छोटी हो गई हैं और आप देख सकते हैं मेरा पुदीना काफ़ी अब सूखने लगा है, तो इसको भी अब थोड़ा केयर की ज़रूरत है। सभी को शेड में रखना है और इन्हें मॉर्निंग की अगर धूप मिलती रहेगी तो बहुत अच्छा है। तो वहीं आप सर्दियों की सब्जियां उगाइए, पालक है, धनिया है, मेथी है और गेंदे के प्यारे प्यारे फूलों का आनंद लीजिए। और काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो विंटर्स के हैं, उनका हम लगा के अपने गार्डन में भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।